औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आने वाला जुमा 27 रमज़ानुल मुबारक 29 अप्रैल जुमतुल विदा है। जुमतुल विदा आलम इस्लाम में हुजूर अकरम अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से रहा। जुमतुल विदा रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है और इसे जुमतुल विदा के नाम से तमाम आलम इस्लाम जानता है। आपको इल्म है कि इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसा ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा के बाद से पूरी दुनिया में जुमतुल विदा यौम क़ुद्स के नाम से जाना जाता है। यौम क़ुद्स आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने आलम इंसानियत और आलम इस्लाम को वो तोहफ़ा दिया है कि जिसके ज़रिए हर दौर में मुस्तज़फ़ीन की आवाज़ को, दबे कुचलों की आवाज़ को, सताए हुए जाने वालों की आवाज़ को, मज़लूमों की आवाज़ को आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने इस दिन के लिए चुना और सरज़मीन फ़िलिस्तीन के जो अंबिया की सरज़मीन, औसिया की सरज़मीन, औलिया की सरज़मीन रही, उसकी बाजियाबी के लिए पूरी फ़िस्क़ व फ़ुजूर की दुनिया, ज़ुल्म व जौर की दुनिया और बर्बरियत की दुनिया, उससे लोहा लेने के लिए एक खामोश एहतजाज कि जिसके ज़रिए कायनात में एक इनक़लाब आ सकता है। मगर उसके लिए ज़रूरत है आपके जागने की, इस एहतजाज के दिन खड़े रहने की। हमें यकीन है कि रोज़े की शिद्दत, आखिरी अय्याम और ऐसे में यौमुल क़ुद्स के लिए खड़े होना, ये अपने आप में एक जामियत रखता है। लिहाजा आप उस रोज़े के आलम में जब ये 27 दिन गुज़र चुके हैं, आपके जिस्मानी आज़ा व जवारे में जहाँ नाताक़ती आई है, वहीं रूहों में जो मजबूती आई है, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसीलिए इस दिन को एक बानिए इनकलाब ने चुना कि जिसने एक इनकलाब ईरान में बर्पा करके पूरी दुनिया पे ये साबित किया कि जब इंसान किसी चीज़ की बाजियाबी के लिए आ जाता है तो जिस तरह से पहलवी ईरान में न ठहर सका, अगर हम आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसा ख़ुमैनी की इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए निकलते हैं तो इसराइल भी सरज़मीन फ़िलिस्तीन से उसे हटना ही पड़ेगा, उसे जाना ही पड़ेगा। आज मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपनी मिल्लत के बाशऊर नौजवानों से, वो कि जो जिस्मानी नहीं ज़हनी तौर पर बालिग हुए हैं, क्योंकि इस्लाम हमेशा ज़हनी बुलूगत को आवाज़ देता है। लिहाजा लिल्लाह आप जाग चुके हैं। ऐसे में जुमतुल विदा के दिन कोई ना बैठे और आपके इलाके में, आपके आसपास में जहाँ कहीं भी जुमा हो रही है वहाँ जुमतुल विदा का इनेकाद करें और जहाँ जहाँ जुमतुल विदा के इनेकाद में यौम क़ुद्स के लिए आपको आवाज़ दी जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचिए, अपने इलाके में, अपने करीब की मस्जिदों में, अपने उलमा के साथ, और क़ुद्स की इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। क्योंकि यौम क़ुद्स ये फ़कत और फ़कत यौम क़ुद्स नहीं है, बल्कि हुसैनियत और यजीदियत के माबैन यौम क़ुद्स एक हद फासिल कायम करता है, जिस हद फासिल को गला कटा के हुसैन इब्ने अली ने करबला में कायम किया था। आज यौम क़ुद्स का मामला उठाकर एक मरतबा आपको तजदीद के लिए पुकारा गया है कि हुसैनियत और यजीदियत के इस फ़र्क को समझें। और इस ज़माने में अगर हमारे पास यजीदियत का कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया यजीदियत के रंग में रंगी हुई नज़र आ रही है, तो हमें तो करबला ने हुसैनियत का कॉन्सेप्ट दिया है। लिहाजा उस हुसैनियत के कॉन्सेप्ट को बेदार करते हुए, सामने लाते हुए एक मरतबा आप उठें और यौम क़ुद्स को पूरी तरह से कामयाब बनाइए, ताकि यूएनओ तक, आलम इंसानियत तक, इंसाफ पसंदों तक हर तरफ ये सदा जाए और ये बताया जा सके कि हाँ, हक बहकदार रसीद, जो जिसका हक है उसे वो हक मिलना चाहिए। यही हुसैनियत का और करबला का पैगाम है। मजलूमों की आवाज़ से आवाज़ मिलाइए और वो फ़िलिस्तीनी के जो आज मिसाइलों, तोपों और तमाम चीज़ों का मुकाबला अपने हक को पाने के लिए पत्थरों से कर रहे हैं, क्या आप ये नहीं देख रहे हैं
कि आज ये कौन सी कुव्वत है। ये वो कुव्वत है कि जिसका हक छीना जाता है वो अपने आप में खुद इतना ताकतवर होता है कि वो पत्थर लेकर के मिसाइलों के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, वो आकर के न्यूक्लियाई असलहों के सामने खड़ा हो जाता है। सलाम हो हमारा उन निहत्ते फिलिस्तीनियों पर कि जिन्होंने अपनी जद्दोजहद को जारी रखा है। और शायद मैं ये कहूंगा कि वो भले मसलक के कोई और हों, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने जिस तरह अपने हक को भरे दरबार में ले जाके साबित किया था, आज फिलिस्तीनियों ने अपने हक को इसराइल से मनवाने के लिए आवाजें बुलंद की हैं। हमारा सलाम हो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी पर कि जिन्होंने बिला तफरीक मसलक हक को हकदार तक पहुंचने के लिए उन्होंने फिलिस्तीनियों का साथ दिया और पूरी दुनिया से अपील की कि दुनिया से इसराइल की जड़ों को उखाड़ फेंकें। और उखाड़ फेंकने के लिए आपका पुरअमन एहतजाज और आपकी ये आवाज़ और आपकी ये बेदारी इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 27 रमज़ान को जहां जहां भी आप जुमा पढ़ने के लिए जाएं, वहां यौम कुद्स की आवाज़ को ज़रूर बुलंद करें ताकि हम हर दौर में फ़ख्र से हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद कह सकें।